इस वाले वीडियो में हम लोग स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट रैंकिंग करने वाले हैं और उनके पार्ट्स के बारे में भी थोड़ा बातचीत करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो मेरे मुताबिक सबसे वीकेस्ट स्ट्रॉ हैट पायरेट है चॉपर। तो बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि सबसे वीकेस्ट स्ट्रॉ हैट पायरेट तो नामी या फिर उसप है, लेकिन मेरे मुताबिक सबसे वीकेस्ट स्ट्रॉ हैट पायरेट है चॉपर। तो बेसिकली ये क्यूट से दिखने वाले रकून डॉग हमारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का डॉक्टर है, जिसने ह्यूमन फ्रूट को खा लिया था और इसलिए ये रेनडियर के साथ साथ एक ह्यूमन की तरह बातचीत भी कर सकता है। और चॉपर की पावर्स में आती है ये अपने बॉडी शेप को चेंज करके फाइट कर सकता है, इतना ही। और ये मॉन्स्टर भी बन सकता है, लेकिन टाइम स्किप के बाद चॉपर अपने मॉन्स्टर फॉर्म को कंट्रोल करना सीख गया है और इसलिए ये कहीं ना कहीं मार्वल के प्रोफेसर हल्क की तरह बन गया है। और इसलिए मुझे लगता है कि चॉपर सबसे ज्यादा वीकेस्ट स्ट्रॉ हैट पायरेट है। तो मेरे मुताबिक नंबर 9 पे जो स्ट्रॉ हैट पायरेट है वो है नामी। नामी है हमारी सुंदर सुशील और बड़े दिल वाली नेविगेटर। तो बेसिकली नामी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, लेकिन नामी के पास एक स्टिक है जिसके सहारे वो वेदर को भी काइंड चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा नामी चॉपर से पावरफुल है क्योंकि उसके पास है ज़्यूस, और ज़्यूस कितना ज्यादा पावरफुल है ये तो तुम्हें पता ही होगा। और इसके पावर्स हम लोगों ने ऑलरेडी होल केक आइलैंड में भी देख लिया है। नामी के बाद नंबर 8 पे जो स्ट्रॉ हैट पायरेट आता है वो है फ्रैंकी। तो फ्रैंकी है हमारा शिपरेक, और इसके अलावा भी फ्रैंकी एक इन्वेंटर है और ये बहुत तरीकों के मशीन्स को बना सकता है फाइट करने के लिए। और इसने अपने बॉडी को भी एक साइबॉर्ग में तब्दील कर लिया है। और आप लोग फ्रैंकी को स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का आयरन मैन या फिर डीसी के साइबॉर्ग भी बोल सकते हो। तो मेरे लिस्ट में नंबर 7 पे जो स्ट्रॉ हैट पायरेट है वो है ब्रूक। तो बेसिकली ब्रूक हमारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का म्यूजिशियन है और ये इसके साथ साथ एक स्किल सोर्समैन भी है। और ब्रूक कितना ज्यादा पावरफुल है ये तुम्हें होल केक आइलैंड में ही पता लग गया होगा जब उसने बिग बॉम के साथ फाइट किया था। तो ब्रूक के बाद मेरे लिस्ट में नंबर 6 पे जो स्ट्रॉ हैट पायरेट है वो है निको रॉबिन हमारी आर्कियोलॉजी। और निको रॉबिन एक डेविल फ्रूट यूजर है जिसका नाम है हाना हाना नोमी। और मैंने रॉबिन को ब्रूक से आगे इसलिए रखा है क्योंकि जब उसका डेविल फ्रूट एवेक होगा तब वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनने वाली है। तो मेरे लिस्ट में नंबर 5 पे जो स्ट्रॉ हैट पायरेट है वो है सांजी। तो बेसिकली खुद लॉर्ड ओडा ने यह कहा है कि सांजी जिनबे और जोरो से कम पावरफुल है। तो बेसिकली सांजी है हमारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का कुक और वो एक मास्टर हाकी यूजर भी है और वो अपने पैरों से आंख की किक्स भी मार सकते हैं। और इसके अलावा अगर सांजी अपने जेल में डबल 6 के स्टील बैक सूट को यूज करे तो वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। तो इसके बाद नंबर 4 पे जो स्ट्रॉ हैट पायरेट आता है वो है वारलॉर्ड एंड फर्स्ट सन ऑफ द सी जिनबे, जो कि हमारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का हेल्समैन है और वो एक फिशरमैन भी है। जिनबे एक मास्टर हाकी यूजर है और इसके साथ साथ वो फिशरमैन की सारी टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाती है। एंड फाइनली जिनबे के बाद हमारे लिस्ट में नंबर 3 पे है जोरो। तो जोरो है हमारे सोर्समैन और लूफी का राइट हैंड मैन और ये एक मास्टर हाकी यूजर भी है। तो जोरो एक मास्टर सोर्समैन है और वो 3 स्टोर स्टाइल को यूज कर सकते हैं और उसके पास एनमा जैसे स्वॉर्ड भी है। और जोरो कितना ज्यादा पावरफुल है ये मुझे अलग से बोलना नहीं पड़ेगा, उसने अपने खुद के दम पे बिग मॉम और काइडो के अटैक को भी फेस किया है और उसने किंग जैसे बीइंग को भी हराया है। और नंबर 2 पे आता है नन अदर देन इस एनिमे का मेन एमसी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का कैप्टन लूफी। तो लूफी भी एक डेविल फ्रूट यूजर है जो कि है गोमो गोमो नो मी और ये फ्रूट लूफी को गम जैसी या फिर रॉबर्ट जैसी पावर्स देती है। और अब तो लूफी का गियर 5 भी आ गया है जो कि उसे सन गॉड की पावर्स देती है। इसके अलावा लूफी ने तीनों तरह की हाकी को मास्टर करके रखा है और वो तो काइडो से भी ज्यादा पावरफुल है। एंड फाइनली अब मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉ हैट पायरेट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि है गॉड डी उसप। उसप पूरे वन पीस वर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड है और लोग उससे लड़ने में डरते हैं, वो इतना ही ज्यादा पावरफुल है। तो बस आज का वीडियो इतना ही। आप लोग भी अपने फेवरेट